हम तो खुशी से पागल हो गए होना चाहिए कि पाकिस्तान से भी तेल निकल आया और हम इंडिया को तेल फ़रोख्त करेंगे। हो सकता है हम इंडिया को फ़रोख्त ना करें, हम बांग्लादेश को फ़रोख्त कर दें, हम नेपाल को फ़रोख्त कर दें, ठीक है जी, हम ईरान को फ़रोख्त कर दें। लेकिन ये बताएं कि ये तेल निकला कहाँ से है? ये जो है ना तेल वाली बात, ये ट्रोल है। इसमें कोई हकीकत नहीं है कि जी कोई तेल है या ये है या वो है, सब ड्रामा। पाकिस्तान किसी खाते में नहीं आता, इसीलिए पाकिस्तान के साथ थोड़ी नरमी दिखाई जा रही है। और फिर ये ट्रोलिंग है कि हाँ कल को शायद इंडिया को पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़ेगा। नॉनसेंस, नॉनसेंस। ट्रंप ने बोला कि वो पाकिस्तान का तेल निकाले, मतलब पाकिस्तान से तेल निकालेगा। नहीं, पहले जो बोल रहे थे ठीक बोल रहे थे। आई हैव अ वेरी सीरियस क्वेश्चन कि दिस ये 24 करोड़ लोगों की वेल्थ है, इसमें डील क्या हुई? आपको याद होगा चाइना से एक मुआहिदा हुआ, हमने पूछा हमें बताओ, हाई कोर्ट में गए तो पंजाब इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने पोजीशन ली, नहीं ये तो एक कौमी राज है। अरे भाई पैसे मेरे पैसों से आप डील कर रहे हैं, तो ये कौमी राज क्यों है? मगर इसके पीछे इंडिया को वो निकालना चाहता है ब्रिक्स में से, और इंडिया को कह रहा है कि आप क्वाड के अंदर तकड़े होके आए और हमने चाइना को टेक ऑन करना है। इंडिया इज नॉट रेडी फॉर दैट। बलूचिस्तान ऑलरेडी बेचने की कोशिश कर चुके हैं, अब ये कह रहे हैं कि तेल निकालेगा। आपको लगता है चाइनीज चुप रहेंगे? सोचना, आपको लगता है चाइनीज चुप रहेंगे? आग लगा देंगे चाइनीज पाकिस्तान के अंदर। उसका कारण यह है, चाइनीज कहेंगे अच्छा बेटा, जब तुझे भूख लगी थी तुझे रोटी मैंने दी, जब प्यास लगी थी पानी मैंने दिया, जब तेरे सर पे छत नहीं थी तो घर मैंने दिया। दोस्तों नमस्कार। जब से ट्रंप ने बोला है कि हम पाकिस्तान का तेल निकालेंगे, तब से खुद पाकिस्तान के लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे पास तेल है और हमें पता ही नहीं था। मतलब एक तरीके से वो लोग खुद के ही मजे ले रहे हैं कि ट्रंप इंडिया को काउंटर करने के लिए हमें यूज कर रहा है, क्योंकि हमारी कोई वैल्यू नहीं है। बड़े बड़े एंकर्स बोल रहे हैं पाकिस्तान के कि तेल अगर है तो वो है कहाँ, और इसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि ट्रंप को पता है कि अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जंग हुई है और इंडिया के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते पाकिस्तान को। इसलिए वो पाकिस्तान की तारीफ करके वो इंडिया को ये बताना चाह रहा है कि देखो तुमने मेरे साथ डील नहीं करी तो अब मैं तुम्हारे दुश्मन के साथ डील करूंगा। लेकिन पता पाकिस्तान को भी है कि हमारे पास कुछ नहीं है उसे बेचने के लिए, तो इसलिए ट्रंप ने ये ऑयल का मंजन बेच दिया जिसका कोई प्रूफ नहीं है वहां पर कि वह तेल है कि नहीं। और अगर मान लो तेल है पाकिस्तान में तो उसे ढूंढने और निकालने के लिए कम से कम $10 बिलियन चाहिए, और अगर आज शुरू करेंगे तो कम से कम 10 साल लगेंगे पहला बैरल निकालने के लिए। तो ये सब ड्रामा है ट्रंप का भारत को अपनी तरफ करने के लिए, ताकि हम ब्रिक्स से बाहर निकल जाएं और रशिया से ऑयल लेना बंद कर दें। और ये कभी होने नहीं वाला, क्योंकि रशिया हमारा काफी पुराना दोस्त है और उसने हमारी हमेशा हेल्प की है। और अमेरिका इस मुआहदे की जिसका ऐलान अमेरिकन प्रेसिडेंट कर रहे हैं, तफसीलात कब तक सामने आएंगी? तेल के पीछे और क्या क्या है? क्योंकि इससे पहले जितनी भी तफसीलात सामने आई या बात की गई उनमें तेल का कहीं जिक्र नहीं था। तो वो पाकिस्तान जो वैसे ही इंपोर्ट करता है ऑयल एंड गैस, वो कैसे इस बात में आगे बढ़ेगा और कितनी देर पर होगी ये डील? ये जो है ना तेल वाली बात, ये ट्रोल है। इसमें कोई हकीकत नहीं है कि जी कोई तेल है या ये है या वो है, सब ड्रामा। अच्छा, अब क्यों कर रहा है ऐसे? अब इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। In fact, India is one of the original members of that platform. पहले भी मैंने इसका जिक्र किया। जी बिल्कुल। अमेरिका को जो थ्रेट आ रही है आशा, इज कमिंग फ्रॉम ब्रिक्स। इसीलिए वो चलते कहा जाता है ब्रिक्स के बारे में कि ब्रिक्स को अब मैं सॉर्ट आउट, जो बंदा ब्रिक्स में होगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे। इंडिया को भी उसने धमकी दी है कि तुम ब्रिक्स में बैठे हुए हो और उधर तुम हमारे साथ क्वाड में हो, ये कैसे है? तो हो नहीं सकता। ब्रिक्स इज रशिया चाइना। तो अमेरिका को तकलीफ हो रही है कि ईरान के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ रहा, रशिया के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ रहा। अमेरिका और इसराइल की जंग हो रही है ईरान के साथ, और यूरोप की जंग हो रही है रूस के साथ इन द यूक्रेन, और ये दोनों को ही वो उनको टाइट करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, और उधर से इंडिया जो है इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जो वायलेट कर रहा है और इनको खुली छुट्टी मिल रही और इनको से इनकी हेल्प हो रही है। तो अमेरिका इज वेरी कंसर्न कि उसके खाते के अंदर इंडिया इज अ मेजर problem for the American capitalism right now and Donald Trump's philosophy of economics. तो ये ट्रेड वेड जो है ना, ये टाइट कर रहा है चाइना को और इंडिया को और रशिया को। इसीलिए ये सैंक्शंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए ये टैरिफ बैरियर्स क्रिएट कर रहे हैं। पाकिस्तान किसी खाते में नहीं आता, इसीलिए पाकिस्तान के साथ थोड़ी नरमी दिखाई जा रही है। और इंडिया को ट्रोलिंग करने के लिए पाकिस्तान के बारे में, ओ जी हमारा बड़ा जबरदस्त सेटअप हो गया है, ओ जी हमारे से बड़े जबरदस्त तल्लुकात हैं, और अब तो ऑयल एंड गैस की पाकिस्तान में बड़ी निकलने वाली है, और हम तो अपनी कंपनीज को वहां भेज रहे हैं। और फिर ये ट्रोलिंग है कि हाँ कल को शायद इंडिया को पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़ेगा। नॉनसेंस, नॉनसेंस। मगर वो पड़ा हुआ है इंडिया के पीछे। अगर ये 25% टैरिफ उसने इंडियन के ऊपर लगा दिया जी,
तो दिस विल बी हायर देन जो वो टैरिफ लगा रहा है ऑन से बांग्लादेश या वियतनाम, और हमारे ऊपर ये इस वक्त इशू ये बना हुआ है कि क्या हमें कोई 20% के लगभग लगाएगा या 15% तक आ जाएगा। ठीक। अगर तो ये 15% पाकिस्तान पे कर देता है और 25% इंडिया पे कर देता है और ये पक्का हो जाता है, कोई नेगोशिएशन इंडिया के साथ नहीं होती और 25 ही लग जाता है, तो फिर पाकिस्तान की इसमें बड़े फायदे हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते बिकॉज इंडिया के साथ हम कम्पीट नहीं कर पाते टू द यूएस। अच्छा। तो फिर ये होगा, हाँ, तो फिर ये होगा कि हमारे कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो कि बड़ा उनको, बिकॉज अमेरिकन बायर्स जो है इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान की तरफ आ जाएंगे। तो एक तो ये पाकिस्तान की कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनको बड़ा फायदा होगा। मगर ये डिपेंड करता है कि क्या इंडिया अब चुप कर जाएगा, लड़ाई झगड़े गुस्से में कहेगा ठीक है फिर आपने 25 लगाया, हम भी आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा दें। तो अब देखना ये है कि क्या इंडिया फिर कोई नेगोशिएट करता है या नहीं करता है, या गुस्से में बैठ के काउंटर टैरिफ लगाने की कोशिश करता है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप गेम्स खेल रहा है इंडिया के साथ, मगर इसके पीछे इंडिया को वो निकालना चाहता है ब्रिक्स में से, और इंडिया को कह रहा है कि आप क्वाड के अंदर तकड़े होके आए और हमने चाइना को टेक ऑन करना है। इंडिया इज नॉट रेडी फॉर दैट। तो पाकिस्तान के साथ कोई ज्यादा प्यार मोहब्बत नहीं है, वो इंडिया को टाइट कर रहा है बिकॉज पाकिस्तान का ब्रिक्स में होना इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट, मगर इंडिया का ब्रिक्स के अंदर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया इज नाउ द फोर्थ और द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और देखे ना रूस, चाइना, इंडिया, ब्राजील, तो ये तो आप समझे कि दे आर ट्वाइस 3 times as big as the rest of the world when they all sit together. तो इसलिए I think that's the real concern, to protect the dollar and to protect the American capitalist system. ट्रम्प ने बोला कि वो पाकिस्तान का तेल निकाले, मतलब पाकिस्तान से तेल निकालेगा। नहीं, पहले जो बोल रहे थे ठीक बोल रहे थे। ट्रम्प ने बिल्कुल बोला मैं पाकिस्तानियों का तेल निकालूंगा और हमारी डील साइन हो गई, पाकिस्तान तैयार है तेल निकलवाने के लिए अमेरिकन से। लेकिन एक बात मैं बताऊं, ये तारीख गवाह है, जिसको हम लोग कहते हैं ना इतिहास गवाह है, तारीख गवाह है कि जहां तेल मिलता है वहां फसाद होता है। अगर पाकिस्तान की, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी पंजाब में तेल है, पाकिस्तानी पंजाब में गैस है, एक्चुअली तेल नहीं है। आई थिंक द रॉन्ग मिनरल हैज बीन आइडेंटिफाइड, लेकिन पाकिस्तानी पंजाबियों में बहुत गैस है, एंड द लार्जेस्ट रिजर्वोयर ऑफ गैस इन द वर्ल्ड इज इन पाकिस्तानी पंजाब, बट दैट्स ऑल राइट। शेख रशीद वहां पे है यार, चौधरी फवाद वहां पे है, फवाद हुसैन, गैस की कमी हो ही नहीं सकती। एनीवे, अगर पाकिस्तान में तेल है, जो कि मैं कहता हूं चलो मान लो कि पाकिस्तान में है तेल, तेल से क्या होगा पाकिस्तान में? पैसे तो आएंगे। तेल मुंह पे थोड़ा ना मलना है कि पूड़ियां तलनी है तेल में, कि भटूरे बनाने तुम्हें। बेसिकली अगर पाकिस्तान से तेल निकलता है तो पाकिस्तानी वो तेल बेचेंगे, वो तेल बेचेंगे तो पैसे आएंगे। पैसे तो आज में भी आ रहे हैं, आ रहे हैं पैसे आज, कल बेच के आएंगे, आज भीख मांग के आ रहे हैं, या एड के आ रहे हैं, लोन के आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं। वो जो पैसे आ रहे हैं उसका किसी आम पाकिस्तानी को पता है कि पैसे कहां गए? नोबडी नोज। तो भाई साहब एक बात बताओ, कल जब पाकिस्तान से तेल निकलेगा और वो बिकेगा, तब पाकिस्तान को पता होगा कि पैसे कहां जा रहे हैं। चाइना का इसमें क्या रिएक्शन होगा? चाइना ने पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, चाइना ने पाकिस्तान को पैसे दिए। जब भी ये लोग चाइना के कदमों पे पूरी कौम 25 करोड़ की सजदा करती है, अपना खुदा मानती है चाइना को। अब मुझे एक बात समझा दो, ये चाह रहे हैं कि अमेरिकन आएंगे पाकिस्तान में, पंजाब में घुसेंगे, हर जगह घुसेंगे, वहां पे मिनरल, बलूचिस्तान ऑलरेडी बेचने की कोशिश कर चुके हैं। अब ये कह रहे हैं कि तेल निकालने का। आपको लगता है चाइनीज चुप रहेंगे?